प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो द स्टेप्स टू रीच द गोल यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 15 स्टेप्स हैं। नंबर 1, लक्ष्य को लिखना यानी राइटिंग ऑफ द गोल। कहते हैं ना, लक्ष्य न ओझिल होने पाए, कदम बढ़ाता चलता चल, मंजिल अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो प्यारे बच्चों, जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करें, चाहे वो आपका जीवन का फाइनल लक्ष्य, फाइनल गोल हो या इंटरमीडिएट गोल्स हों, उनको आप लिख करके जरूर रखें। अधिकतर कोशिश ये करें कि जहाँ आपका स्टडी टेबल है या स्टडी रूम है, वहाँ पर इसको जरूर डिस्प्ले करें ताकि वो हर समय आपके सामने दिखाई दे। जब भी आप उस रूम में हो, जब भी आप स्टडी टेबल पर बैठें, तो वो लक्ष्य जो आपका क्या है जिंदगी का, वो आपके सामने रहे और आपके हर समय आपके माइंड में रहे। दूसरी बात जो है वो है कि लक्ष्य का ड्रीमिंग करना यानी ड्रीमिंग ऑफ द गोल, यानी लक्ष्य का सपना देखना। और कलाम साहब ने भी कहा है कि सपना वो होता है जो नींद नहीं आने देता, यानी सोने नहीं देता। यानी सोने में जो नींद में जो सपने आएंगे वो नहीं, जो सपने सोने नहीं दें, नींद नहीं आने दें, वो सपने हमेशा साकार होते हैं। यानी तो खुली आंखों से सपने देखने। तो जब भी आप करें तो आप एक सपना देखें कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसका सपना जरूर देखें कि मैं ये बन गई हूँ, मैं ये मैंने अचीव कर लिया है। ऐसा सपना जरूर देखें। अगला पॉइंट आपका है कि जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करें उसका शुरुआती बिंदु क्या है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से है उसकी। तो यानी अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आपका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो आपका शुरुआती बिंदु जो है वो 10th क्लास हो गया, 9th नहीं होगा क्योंकि वो तो निकल गया। तो 10th है। 10th इसलिए है क्योंकि आप 10th में ही ये डिसाइड करेंगे कि मुझे 11th में जाकर के साइंस सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो मुझे जो नंबर लाने हैं वो 10th में अच्छे नंबर लाने हैं ताकि मुझे साइंस स्ट्रीम में एडमिशन मिल सके। मुझे मैथमेटिक्स में, साइंस में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी स्किल मुझे रहनी चाहिए ताकि फिर मैं आगे 12th में जाकर के नीट का एग्जाम दे करके मेडिकल में, साइंसेज में एडमिशन ले सकूं। इससे अगला पॉइंट आता है हमारा कि जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करें उसकी समय सीमा जरूर तय होनी चाहिए कि मुझे जो लक्ष्य हासिल करना है, क्या वो 2 साल में कंप्लीट होने वाला है, 3 साल में होना है, 5 साल होना है, 6 साल होना है। यानी उसकी एक समय सीमा जरूर तय करें कि आपको इतने समय में ये लक्ष्य हासिल करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं, जैसे आपने कहा कि यार मैंने आज 2 दिन के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है चैप्टर साइंस का, तो वो समय सीमा तय हो गई और टारगेट आपका हो गया एक कि मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। तो इस तरह से उसको करें। इसी तरह अगला स्टेप आता है कि जो भी आपने लक्ष्य किया उसकी निरंतर कल्पना करें, यानी कंटिन्यूस विजुलाइजिंग करना है, उसको कंटिन्यूसली विजुलाइज करना है कि ओ मैं तो जो है, अगर मान लीजिए आपने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष वैज्ञानिक की बात करें, तो उसको कल्पना करें कि कल्पना चावला हूँ मैं, और मैं अंतरिक्ष में हूँ और मैं जो है वहाँ पर रिसर्च कर रही हूँ, मैं भी मून पे गई हूँ या इस पे। तो इस तरह से जो है कल्पना जरूर करें। इसके बाद आप अगला जो करें, जो कार्य योजना, यानी वेल प्लानिंग इज हाफ डन, कहते हैं ना, वेल प्लानिंग इज हाफ डन। यानी प्लानिंग ऑफ द टास्क, जो भी वर्क की प्लानिंग करनी है उसको आप जरूर करें। तो कार्य योजना करें। इसके बाद अगला करता है कि जो भी कार्य योजना बनाएं आप, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसका एफर्ट्स करें, और एफर्ट्स में कार्य उसका तुरंत पीछा जरूर करना है, जांच करते रहें कंटिन्यूसली। कैसे? जैसे आपने देखा होगा ना कि वो हिरन का पीछा कैसे करता है शेर, है ना। कहते भी है ना, उद्यमी नहीं सिद्धंते कार्याणि न मनोरथ और नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशन्ते में। मात्र प्लानिंग से काम नहीं चलेगा। तो जो भी आपने प्लानिंग करी है उस कार्य योजना को एफर्ट्स के हिसाब से उसको कंप्लीट करना है और उसको कंटिन्यूसली उसको एसेस करते हुए उसका पीछा करते जाना है। अगला आ रहा है कि सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूटी इन असेसमेंट। तो असेसमेंट यानी ऐसा नहीं है कि आप एनुअल एग्जाम का ही इंतजार करें।
आपको अगर बीच में कोई टेस्ट भी लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने सोचा है कि भाई मैथ्स में मुझे 100% लाना है, अभी आपका 20 नंबर का एक टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट, तो उसमें देखिए कि आपके 20 में से 20 आए कि नहीं आए। अगर 20 में से आपका 16 आया, यानी 80% आया, तो फिर आपको एसेस किया आपने कंटिन्यूसली अपने आप को, और उसके बाद देखना है कि मुझे कहाँ कमी रहेगी, उसको दोबारा वापस फिर से प्रयास करने हैं। तो अगला है हमारा प्रयासों में निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी इन द एफर्ट्स। तो अब आपने ये नहीं कि थक के हार गए, बाधाएं आएंगी, तो उन बाधाओं की पहचान भी करना और उनसे उबरना भी है। तो ये अगला पॉइंट था कि बाधाओं को पहचानना, यानी जो भी डिफिकल्टी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आएंगे, उनको पहचान कर उनको आगे उनसे पार पाना है, उनको ओवरकम करना है। इसके बाद आता है कि भाई बाधाएं अगर आती हैं तो घबराहट नहीं आनी, घबराना नहीं है, परेशानियां आएंगी तो धैर्य नहीं खोना, हमेशा की पेशेंस, आप कर सकते हैं, हार नहीं मानना। अगला पॉइंट है हार नहीं मानना कभी भी। जैसे अब आपके 80% नंबर आए तो हार नहीं माने, उन बच्चों को ढूंढो यानी जिनके ज्यादा नंबर आए। अगला पॉइंट भी यही है कि मदद के लिए किसी से भी मदद लेने के लिए तैयार रहें, यानी उन फ्रेंड से मदद ले सकते हो, अपनी किताबों से देख सकते हो, अपनी मम्मी से मदद ले सकते हो, पापा से मदद ले सकते हो, टीचर से मदद ले सकते हो, किसी से भी मदद लो। आपके ये देखेंगे आपने जो मूल्यांकन करना है वो 80 नंबर क्या क्यों आए, क्यों मैंने क्या गलती की थी, उसको पहचानो, दोस्तों से डिस्कस करो। इसके बाद अगला है कि स्वयं पर विश्वास जरूर करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है जरूर रहना चाहिए। तो क्यों, बिलीव इन योर सेल्फ, कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। अभी 80 आए तो क्या हुआ, लेकिन मैं और मेहनत करूंगी, और ज्यादा उठेंगे और फिर उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से फिर अगला जो लास्ट पॉइंट है, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा आत्मविश्वास बना रहना चाहिए, क्योंकि जब अगर आपके पास आत्मविश्वास होगा तो आप कुछ भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप में विश्वास रखना, आत्म सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ, कभी हार नहीं मानी, धैर्य नहीं खोना, बाधाओं को पहचानना, उनसे उबरना, अपने प्रयासों में निरंतरता रखना, सतत मूल्यांकन करना, जो भी आपने कार्य योजना बनाई है उसका पीछा करना, कार्य योजना प्रॉपर बनाना, और निरंतर प्रयासरत रहना, निरंतर कल्पना करना, जो लक्ष्य के है उसकी समय सीमा तय करके उसको उसमें उस समय सीमा के अंदर पूरा करने की कोशिश करना, अपना शुरुआती बिंदु समझना, और प्रतिदिन लक्ष्य का ड्रीमिंग करना, सपना देखना, और लक्ष्य को लिख के रखना। ये 15 स्टेप्स हैं जो नवस्त से ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।